3 बजे तक 46.40% वोटिंग हो चुकी है। आजमगढ़ में 3 बजे तक 45.28% मतदान हुआ है। भदोही में 3 बजे तक 47.49% वोटिंग हुई है, तो चंदौली में 3 बजे तक 50.79% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 3 बजे तक 46.28% मतदान हुआ है। जौनपुर में 3 बजे तक 47.14% वोटिंग हुई है। मऊ में 3 बजे तक 46.88% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 3 बजे तक 46.64% वोटिंग हुई है। उधर सोनभद्र में 3 बजे तक 49.84% मतदान हुआ, तो वहीं वाराणसी में 43.73% वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। ये अलग अलग जिलों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज का। उधर वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के नेशनल इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर महिला वोटर से हमारे संवाददाता जमील अहमद ने बातचीत की है। चुनाव को लेकर महिला वोटर्स का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। 7वें चरण के मतदान चल रहे हैं। हम बनारस में मौजूद है। बनारस के शहर दक्षिणी में पिलीकोटी के नेशनल इंटर कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं वोट करके निकली हैं बाहर। हम उनसे जानते हैं कि जहन में क्या चल रहे थे जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी। सबसे पहले आप बताइए कि जब आप लाइन में खड़ी थी तो दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जो मंच पर खड़ा होकर धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, मैं उसे वोट कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये देश धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर चलता है, शिक्षा के नाम पर चलता है और रोजगार के नाम पर चलता है। स्टेज पर खड़े हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ये कहाँ की बात है? क्या हिंदू मुस्लिम हम लोग को खाना दे देंगे, हम लोग को रोजगार देंगे? कौन देगा? अरे इंडिया अगर बढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसा? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रोजगार की, नौकरी की, तो लाठीचार्ज किया था। वहाँ इलाहाबाद में जो लाठीचार्ज किया गया वो किस बुनियाद पर किया गया? ये हमारा एक तरीके से अधिकार है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आज हमारी बात कोई नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि आज गुंडा राज है। इस गुंडा राज को बदलने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में जब मैं वोट दे रही थी, बेरोजगारी का मुद्दा था। दूसरा, ये जो गुंडा राज चल रहा है उसका चल रहा है। शिक्षा की बात थी, नौकरी की बात थी, हर एक मुद्दे को लेकर मैंने वोट किया है। मैंने धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं किया है। और जो स्टेज पर खड़ा होकर रोजगार की बात करेगा मैं उसे वोट दूंगी, और जो धर्म की बात करेगा मैं उसे वोट नहीं दूंगी। दैट्स इट। और धर्म के नाम पर जो जय श्री राम या हिजाब करते हैं, ये हमारा राइट है कि हम क्या पहनेंगे। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि हम माइनॉरिटी अपना अधिकार ले सकते हैं। आप कौन होते हैं हमें छीनने वाले? भाई, हम जैसा रहेंगे हम वैसे रहेंगे। अगर हम स्कूल में हिजाब लगा के जाते हैं, चाहे कॉलेज में, ये मेरा राइट है। क्योंकि अगर आपकी जो हिंदू महिलाएं होती हैं वे सिंदूर लगा के जाती है, मंगलसूत्र पहन कर जाती है, तब आपने उन्हें रोका? क्यों नहीं रोकते हैं? अगर आप उनकी सिंदूर और मंगलसूत्र को उतरवा दे, हम अपना हिजाब उतरवा देंगे। है ताकत तो उतरवा कर दिखाइए, हम उतारते हैं, दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, महिलाओं के सम्मान के लिए हमने बहुत कुछ किया, और खासतौर से मुस्लिमों के लिए 3 तलाक जैसे मुद्दे उन्होंने लाए। तो क्या ये महिलाओं के लिए मतलब किस तरीके के, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है? किस शहर में सुरक्षित है? आए दिन आपको रेप केस सुनता है, आए दिन आपको छेड़खानी सुनती है। किस शहर में है? हमें तो आज तक नहीं दिखा कि इनके राज में महिला सुरक्षा है। वो जहाँ कहाँ का, तो हथकंडा का राज था ना, वहाँ पे जला दिया गया औरतों के। किनके राज में जलाया गया? बीजेपी की सरकार के में जलाया गया ना। कौन जलाया? कहाँ से महिला सुरक्षित है? हमको बताइए। यहाँ पे खड़े हुए इंसान है, किससे पूछे महिला सुरक्षित है? एक मर्द भी खड़ा होकर कह देगा महिला सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, आपके जहन में क्या चल रहे थे जब आप वोट करने के लिए? हमारा मुद्दा यही है कि इस वक्त जो सरकार है उसको बदला जाए, क्योंकि इस सरकार पहले उनको मौका दीजिए। क्योंकि इस सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ सड़कें बनवाई हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। सिर्फ सड़कों के बनवाने से पेट नहीं चलता है। यहाँ जो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो युवा परेशान हैं बेरोजगार से, पहले उसका सोल्यूशन निकाला जाए। इस सरकार ने इस 5 साल के अंदर एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है, जिसकी वजह से न जाने कितने स्टूडेंट मर गए हैं। तो हम लोग का मुद्दा यही है कि विकास के नाम पर कुछ किया जाए, ये नहीं कि सिर्फ सड़कें बनवाई जाए और कुछ ना हो। सबसे पहले विकास में कुछ बदलाव लाया जाए, और ये बदलाव बीजेपी की सरकार में तो नहीं हो सकता है। यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का है। ठीक है, सबसे बड़ा मेन रोल है यहाँ का। यहाँ की जनता क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं, उनका फ्यूचर, जो कि यही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। एजुकेशन को लेकर कुछ भी तरक्की नहीं हुई है, ना के बराबर। और बाकी हिजाब का मुद्दा, भगवा का मुद्दा, वो तो चल ही रहा है। वो तो वोट लेने का ही मुद्दा है ना। अभी हिजाब का मुद्दा तो 5 साल में कभी नहीं आया, अभी आया है बिल्कुल।
तो ये तो लेटेस्ट है इनके लिए ना, वोट लेने के लिए हिजाब और भगवा का रूप लिया गया है बस। खैर हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनकी सरकार आगे आए, और हमारा वोट तो प्राइड और रिस्पेक्ट के लिए होगा, अच्छी सरकार के लिए होगा जो उन्नति करे, रोजगार लेके आए। बाकी तो अच्छी सरकार कौन हो सकती है? अच्छी सरकार जो एजुकेशन को बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, यही अच्छी सरकार होगी ना कि धर्म को लेके लड़ाई करवाए। धर्म तो पहले भी था ना, कांग्रेस के टाइम पे था, जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी थे, तब भी धर्म था। तो बीजेपी तो ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास। करते कहाँ हैं, करते कहाँ हैं? भगवा को लेके चला जाता है, सिर्फ भगवा ही आगे जाता है ना, बाकी सब चीजें तो पीछे हो गई हैं। रोजगार नहीं मिले, रोजगार कहाँ रोजगार है? आप बता दीजिए किसको रोजगार मिला है, और किसी को रोजगार मिला है? आप जाके मर्दों से तो इलाहाबाद में रोज धरना क्यों होता? इलाहाबाद में लाठीचार्ज क्यों होती? अगर रोजगार मिलता तो बीएड बीटीसी वाले करके बैठे हुए हैं, जब आप पेपर करवाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और मंच पर आके कहते हैं आप कि पेपर रद्द कर दिया जाता है, और बच्चे जाते हैं पेपर देने के लिए, वहाँ से रो कर आते हैं तैयारी करके। मजाक बना के रख लिया है। कैसा आपका सिस्टम है कि आपका पेपर अब लीक हो जाता है? पेपर दिया गया है 2027 बार जो बीएड में हुआ है हमारा, तो उसमें भी यूपी टेट में 2017 का पेपर रिपीट कर दिया गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। ये इनकी सरकार में हुआ है। जब ये सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत इस बात का है कि सरकार ने रोजगार और महंगाई, हाँ महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, एजुकेशन लेवल बहुत लो है इनका, बहुत ही लो है। इससे पहले वाली सरकारें कुछ ठीक थी, लेकिन इस सरकार में एजुकेशन लेवल एकदम गिरा दिया गया है, मजाक बना दिया गया है इस चीज को। हर वक्त कोई भी पेपर होता है उसे लीक कर दिया जाता है। क्यों लीक होता है पेपर? सरकार चाहती है फिर तो लीक होता है। ये ऐसे कैसे लीक हो जा रहा है पेपर? पहले तो नहीं होता था। रेलवे की परीक्षाएं हो या बीएड हो, बीटीसी हो, हर लेवल पे यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? बाकी हर जगह हर हर मोदी, हर हर मोदी और जय श्री राम। भगवा क्यों क्यों? देखिए तमाम ये मुस्लिम महिलाएं थी जिनका साफ कहना है कि थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां अपने अपने मुद्दे होते हैं, लोग अपने मुद्दे को लेकर जाते हैं, मत करते हैं, लेकिन जो मुद्दा इनका खास ये था कि एजुकेशन के मामले में सरकार फेल रही है, महंगाई के मामले में सरकार फेल रही है और रोजगार के मामले में सरकार फेल रही है। शायद इसे देखते हुए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ जमील अहमद,